लोकसभा चुनाव में 6 चरण की वोटिंग हो चुकी है, लेकिन चुनावी विश्लेषकों के जो रुझान सामने आ रहे हैं उससे भाजपा के खेमे में संकट का अलार्म बजना शुरू हो गया है। दावा ये भी किया जा रहा है कि भाजपा के कई नेता अब विदेश भागने की तैयारी में है, क्योंकि उन्हें इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर अपनी गिरफ्तारी का डर दिखाई दे रहा है। दावा हो रहा है कि जिस तरह से जेडीएस नेता प्रज्वल रेवन्ना अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए विदेश भागे हैं, उसी तरह घोटाले में फंसे बीजेपी के कई नेता भी विदेश भाग सकते हैं। इसके लिए बीजेपी ने अब विपक्ष पर दबाव बनाने का खेल भी शुरू कर दिया है। पीएम मोदी अब मंच से ही धमकी देने लगे हैं। वैसे भी विपक्ष के नेताओं के खिलाफ मोदी की जुबान कुछ ज्यादा ही तीखी हो गई है। अब पीएम मोदी विपक्ष के नेताओं को मंच से सीधे धमकी देने पर उतारू हो गए हैं। पीएम मोदी के चेहरे पर अब गुस्सा साफ देखा जा सकता है। मोदी अपनी रैलियों में ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने लगे हैं जो शायद एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को कतई शोभा नहीं देता है। बात करें चुनाव की तो 2024 का लोकसभा चुनाव बीजेपी का हाथों से निकलता दिखाई दे रहा है। चुनाव हाथों से निकल रहा है तो पीएम मोदी को गुस्सा आ रहा है। पीएम मोदी के इस गुस्से में उनकी भाषा का स्तर रोजाना गिरता ही जा रहा है। पीएम मोदी के भाषण को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी टिप्पणी कर चुकी हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि मोदी जी देश के पीएम हैं, इस लिहाज से उन्हें अपनी भाषा के स्तर को समझना चाहिए। लेकिन पीएम मोदी हैं कि मानते ही नहीं है। उनके ऊपर विपक्ष के नेताओं की बातों का कोई असर नहीं हो रहा है, बल्कि अब तो पीएम मोदी सीधे सीधे विपक्ष के नेताओं को धमकी देने लगे हैं। बिहार में तो पीएम मोदी ने दावा कर दिया कि लोकसभा चुनावों के बाद विपक्षी दलों के कई नेता जेल में होंगे। तेजस्वी यादव, अरविंद केजरीवाल और गांधी परिवार पर तो पीएम मोदी का गुस्सा कुछ अलग ही लेवल का नजर आया। दरअसल छठे चरण की वोटिंग के बाद जो फीडबैक निकलकर सामने आ रहा है उसे देखकर बीजेपी के कई बड़े नेताओं की हवा टाइट है। चुनाव के समय जहां बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाया जा रहा था, वहीं पहले चरण की वोटिंग के साथ हवा में बदलाव शुरू हो गया। छठे चरण तक आते आते तो मानो बीजेपी के 400 पार के नारे को किसी की बुरी नजर लग गई। बीजेपी ने 400 पार के नारों को सिरे से नकार दिया। यहां तक कि पीएम मोदी ने भी अपनी रैलियों में फिर एक बार मोदी सरकार 400 पार कहना छोड़ दिया। बीजेपी हर दौर की वोटिंग के बाद से सत्ता की दौड़ से पिछड़ती चली गई। सारे चरण की वोटिंग देखने के बाद पीएम मोदी गुस्से लबालब हैं। जब बात मुस्लिम मंगलसूत्र से नहीं बनी तो पीएम मोदी ने अपने भाषणों में राम मंदिर और आरक्षण को उठाना शुरू कर दिया। अब केवल 7वें चरण का आखिरी मतदान बचा है, लेकिन 6 चरण के जो रुझान सामने आए हैं उससे साफ दिखाई देता है कि बीजेपी इंडिया गठबंधन के हाथों बुरी तरह पिछड़ती हुई नजर आ रही है, जिसका असर अब इंडिया गठबंधन के नेताओं पर भी दिखाई देने लगा है। तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, राहुल गांधी समेत बड़े नेताओं के तेवर आक्रामक दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं एनडीए के नेताओं के भाषणों में धार नजर नहीं आ रही है। 400 पार बोलने वालों नेताओं ने 272 भी बोलने कतराते नजर आ रहे हैं। एक दावा तो ये भी किया जा रहा है कि वाराणसी सीट से पीएम मोदी के जीतने के लिए भी बड़ी चुनौती सामने आ रही है। ये ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पीएम मोदी के रोड शो से ज्यादा भीड़ डिंपल यादव और प्रियंका गांधी के रोड शो में देखने को मिली।